जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हमको बताएंगे दल बदल कानून के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून किस पे लागू होता है। तो वर्तमान में जो भी सांसद और विधायक जीते हुए हैं और जीत कर सदन पहुंचे हुए हैं उन पर इस प्रकार का कानून लागू होता है। दूसरी बात समझते हैं इस प्रकार के कानून की जरूरत क्यों पड़ी। अगर एक वाक्य में कहें कि इस प्रकार के कानून की जरूरत क्यों पड़ी तो कह सकते हैं कि सरकार की स्थिरता यानी कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के कारण। अगर हम इसके संदर्भ में एक जुमला कहा जाता है आया राम और गया राम। 1967 में हरियाणा के कांग्रेसी विधायक थे जिनका नाम गयालाल था। वह विधायकी का चुनाव जीतने के पश्चात 15 दिन में लगभग 3 बार पार्टियां बदलते हैं। कहीं ना कहीं वह इस प्रकार का कदम अपने राजनीतिक लाभ और स्वार्थ के लिए कर रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने आगे चलकर इससे संबंधित कानून बनाया। अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हम इस प्रकार देख सकते हैं। मान लीजिए कोई दो पार्टियां हैं, ए और बी। किसी भी इस पार्टी में से किसी एक पार्टी के पास यदि 25 सांसद या विधायक हो जाए तो वह सरकार बना लेती है। मान लीजिए कि ए के पास 25 सांसद या विधायक आ जाते हैं और बी के पास 20 सांसद या विधायक होते हैं। ऐसी स्थिति में ए सरकार बना लेगी क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। यदि बी ए के विधायकों या सांसदों के साथ संपर्क करे और उनसे कहे कि हम भाई आपको किसी प्रकार का उन्हें धन का प्रलोभन देकर या किसी प्रकार का मंत्रिपरिषद या किसी पद का प्रलोभन देकर उनमें से 5 विधायकों को अपनी तरफ खींचने में समर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ए के पास बचे सांसद विधायकों की संख्या 20 हो जाएगी और बी के पास सांसदों की संख्या 20 से बढ़कर के 25 हो जाएगी, जिससे ए की बहुमत का आंकड़ा गिर जाने से उनकी सरकार गिर जाएगी और ए बी के पास 20 से 25 सांसद बढ़ जाने से वो सरकार बना लेंगे। अतः फिर से दोबारा ऐसी स्थिति फिर बी के लिए भी बन सकती है कि बी के 5 विधायक किसी कारण से ए में आकर शामिल हो जाते हैं तो ए फिर से सरकार बना लेगी और बी की सरकार गिर जाएगी। इस प्रकार के सरकार स्थिर नहीं रह सकती, जिससे राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाई गई योजनाओं, सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को जनता तक पूरा सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। इसको संदर्भ में देखते हुए 52वें संविधान संशोधन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में इस प्रकार का कानून लाया गया। अब देखते हैं कि इस प्रकार का जो कानून बनाया गया वह कब लागू होता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी सदस्य अपने पार्टी की सदस्यता स्वतः छोड़ दे या किसी अन्य पार्टी में जाकर के शामिल हो जाता है तो वह उस पार्टी से सांसद या विधायक नहीं रह सकता। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई भी विधेयक सदन में आ रहा है और कुछ पार्टी के किसी भी पार्टी का एक मत है कि हम इस विधेयक के संदर्भ में वोट करेंगे, उसके पक्ष में वोट करेंगे या उसके विरुद्ध वोट करेंगे। यदि उस पार्टी का सांसद या विधायक अपने पार्टी के कहने के खिलाफ जाता है या उस समय वोटिंग के समय वह अनुपस्थित हो जाए, अब्सेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस पार्टी ने उसे 15 दिन के भीतर क्षमादान नहीं देती है, माफ़ी नहीं देती है, तो वह उस पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। दूसरी बात अगर करें तो यदि कोई सदस्य निर्दलीय चुनकर सदन में पहुंचा है और पहुंचने के बाद वह किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, ऐसी स्थिति में वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा, अर्थात सांसद या विधायक नहीं रहेगा। तीसरी बात, मनोनयन की प्रक्रिया जो है कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से सांसद या विधायक। यदि वह मनोनीत होने के पश्चात 6 महीने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तब भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि 6 महीने के पहले किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो इस प्रकार का कानून नहीं लागू होगा। अब इसके अपवादों की बात करते हैं कि इस प्रकार का कानून कब लागू नहीं होगा। मान लीजिए कि यदि कोई ऐसा सदस्य जिसे पार्टी ने बाहर यानी निष्कासित कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, ऐसी स्थिति में उस सदस्य की सदस्यता निरस्त नहीं होगी, अर्थात वो सांसद या विधायक बना रहेगा। अगर दूसरी बात करें
लोकसभा का अध्यक्ष या राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष, क्योंकि ये जो अध्यक्ष चुने जाते हैं किसी न किसी पार्टी के सदस्य या सांसद या विधायक ही होते हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष अपने पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, तब भी वह सांसद या विधायकी के पद पर बना रहेगा। यदि वह अपने पार्टी के मत के खिलाफ मतदान करता है तब भी वह इस स्थिति में अपने सदस्यता या विधायकी से, अपने संसद की सदस्यता या विधायकी से निरस्त नहीं होगा। और आगे अगर बात करें, जब भी देश में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यक्ति अपने हिसाब, सांसद या विधायक अपने हिसाब से वोटिंग कर सकता है, ना कि अपने पार्टी के कहने पर किसी उम्मीदवार को वोट देगा। ऐसी स्थिति में भी उसके संसद की सदस्यता बनी रहेगी। और अगर हम बात करें दल के टूट के कारण, तो यदि मान लीजिए किसी पार्टी के विधायक, किसी भी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, उस जीते हुए सांसद हैं, उसका 1/3 सदस्य पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी बना लेते हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बचे हुए विधायक या जो भी विधायक एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में गए हैं, किसी पर भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा, अर्थात वह सांसद या विधायक बने रहेंगे। ये इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन के बारे में। 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1/3 के आंकड़ा को बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। अर्थात अब इस प्रकार से 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ऐसा नियम बनाया गया कि किसी भी पार्टी से जीते हुए विधायकों की संख्या से 2/3 सदस्य निकल करके दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस आधार पर उनकी सदस्यता निरस्त नहीं की जाएगी। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, मान लीजिए किसी पार्टी से 30 सांसद या विधायक हैं, 30 का 2/3 निकालेंगे तो 20 आएगा, और 20 सांसद या विधायक एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं, तो बचे हुए 10 और आने वाले 20 सांसदों में से किसी की भी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अब बात करते हैं कि दल बदल कानून किस पे लागू होगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार किसका है। तो इसके संदर्भ में जो अधिकार है, लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष इस प्रकार का अंतिम निर्णय लेने का पहले अधिकार था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय दिया जिसमें कहा कि उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकती है। इस प्रकार से इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, क्योंकि कोई भी जो अध्यक्ष होता है वह एक पार्टी का सदस्य होता है, कहीं न कहीं उसका जो झुकाव है अपनी पार्टी की तरफ है। दूसरी बात करें तो जो अध्यक्ष होता है वह विधि का उतना बड़ा ज्ञाता नहीं होता है, विधि की यानी कानून की उसे उचित ज्ञान नहीं होगा, जिसके कारण वह निर्णय लेने में असक्षम महसूस करेगा। इस प्रकार की आलोचनाएं भी की जाती हैं। दल बदल कानून के संदर्भ में भी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। अगर आलोचनाओं की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है। पहला तो व्यक्ति अपने पार्टी के विरुद्ध जाकर मतदान नहीं कर सकता है, अर्थात वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरी बात कही जाती है, जहां पर निर्दलीय व्यक्ति सांसद या विधायक किसी चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी से दूसरे किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, वहीं पर मनोनीत सदस्य के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, वह 6 महीने के भीतर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आगे बात करें तो 1 या 2 विधायकों को अपने पार्टी से या संसद निकल करके दूसरे पार्टी में शामिल होने की तो इजाज़त यह कानून नहीं देता, लेकिन बड़े तौर पर देखा जाए 2/3 सदस्य अगर मोटे तौर पर सदस्य निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में सदस्य निकल रहे हैं, तो बड़ी संख्या में यह कानून दल बदल करने की अनुमति देता। इस प्रकार आलोचकों का कहना है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।